सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। किसान महापंचायत मुजफ्फरनगर में है और लाखों की तादाद में किसान पहुंचा हुआ है। महापंचायत चल रही है और इस चलती हुई महापंचायत के बीच में भी हजारों की संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। कई किलोमीटर लंबा जाम मुजफ्फरनगर पहुंचने के रास्ते में लगा हुआ है और जिस तरीके से जितनी बड़ी तादाद में किसान पहुंचे हैं अमिताभ, उसके बाद तो ये देखकर लग रहा है कि जिस किसान आंदोलन को तमाम नेशनल मीडिया ये कहता रहा कि ये आंदोलन खत्म हो चुका है, चंद लोगों के हाथों में एक आंदोलन है, चंद किसान हैं, इस महापंचायत के बाद लग ये रहा है कि एक नई जान फूंक दी गई है पूरे आंदोलन में और आने वाला विधानसभा चुनाव अग्नि परीक्षा साबित होगा उन तमाम लोगों के लिए जो अब तक इस किसान आंदोलन को नकारते रहे। हाँ देखिए शाकिर, अगर बात कीजिए किसान आंदोलन, हाँ जितने भी मीडिया या जितने भी नेता बीजेपी के होते थे या जो सरकार अभी है हरियाणा में बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, जहाँ भी सरकार बीजेपी की, वो ये कहती थी कि किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा और जो बचे कुचे हैं वो वही दो चार हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं और अब ये आंदोलन अपने अंतिम पड़ाव पे है। लेकिन किसानों ने एक बार महापंचायत करके इस चीज़ को ये दिखा दिया, वो जो एकता थी उनकी वो इन्होंने दिखाया कि हम अभी भी, हमारा आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है और हम अभी भी सरकार के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे गौर करने वाली चीज़ इसमें यह है कि किसानों का एक वीडियो बीजेपी के सांसद वरुण गांधी, उन्होंने इसको ट्वीट किया है और उनका ट्वीट करना अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि वरुण गांधी बीजेपी से सांसद हैं और बीजेपी केंद्र में सरकार में है और उत्तर प्रदेश में भी सरकार में है। अगर ऐसा होता है कि वरुण गांधी किसानों को समर्थन देते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से किसान फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें बीजेपी नेताओं का ही साथ मिलने लगेगा। तो इससे कहीं ना कहीं वरुण गांधी का, अगर आप देखेंगे वरुण गांधी और मेनका गांधी 2014 से 2019 के जो मोदी सरकार का कार्यकाल था उसमें मंत्री भी थी। 2019 के बाद उनको मंत्री नहीं बनाया गया, दूसरे कार्यकाल में मंत्री नहीं बनी, जिसकी वजह से गाए बगाए कभी कभी वरुण गांधी अक्सर ट्वीट के जरिए ही बीजेपी नेताओं पे, बड़े शीर्ष नेताओं पे वो अक्सर हमले बोलते रहते हैं। लेकिन किसानों को समर्थन देना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इस वक्त में 2022 में विधानसभा का चुनाव है और बीजेपी नहीं चाहती कि ऐसा कोई मुद्दा बने या ऐसी कोई बात हो जाए जिसकी वजह से किसान, ये जो आंदोलन है ये व्यापक रूप, जैसे अभी अगर आप देखेंगे जो किसानों का बहुत ज़्यादा जमावड़ा लगता है या किसान जो ज़्यादा एक्टिव हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पूर्वांचल के इलाकों में अगर आप जाएंगे तो किसानों की इतनी संख्या, मतलब इतने किसान इस आंदोलन से नहीं जुड़े हैं। हालाँकि वो ये भी मतलब जैसे लोग कहते हैं कि वो बहुत दूरी पड़ जाती है यहाँ तक आने में दिल्ली, क्योंकि मुजफ्फरनगर शामली वगैरह में 2 घंटे में लोग पहुँच जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन वहाँ के लोग यहाँ नहीं, क्योंकि 800 किलोमीटर का होता है और लगभग 12-13 घंटे लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें करें, लेकिन अगर इन सब चीज़ों के बावजूद अगर बीजेपी के ही किसी दिग्गज नेता ने इस चीज़ को समर्थन कर दिया है किसानों के इस महापंचायत को, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है आने वाले विधानसभा चुनाव में या उसकी बीजेपी की रणनीति में। क्या बीजेपी इस पे एक्शन लेती है वरुण गांधी पे, ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी जो केंद्रीय नेतृत्व है या फिर ये कह लें कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा चुनाव है उसको लेके केंद्रीय नेतृत्व भी सतर्क है और अपनी रणनीति लगातार बना रहा है। इसके लिए लखनऊ का दौरा भी किया जा रहा है। पीएम मोदी खुद कल्याण सिंह के क्या कहते हैं, उनकी जब डेथ होती है तो वो खुद पहुंचते हैं, बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये बीजेपी के जो नेता हैं वो 2022 को देख के ही चल रहे हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव जो जिसके भी पक्ष में जाएगा कहीं ना कहीं उसका रास्ता 2024 में निकल के आएगा। बिल्कुल, और जो तस्वीरें हैं ये साफ है कि इन तस्वीरों से अमिताभ, योगी सरकार भी परेशान होगी। क्यों हम इसलिए कह रहे हैं कि जितनी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुँचे हैं शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा तमाम लोगों को जो वहाँ इस पंचायत को ऑर्गेनाइज कर रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में किसान पहुँचेंगे। कोई ऐसा माध्यम नहीं था जिससे किसान ना पहुँचे हों। ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रेन हो या फिर लग्जरी गाड़ियां, हर सवारी से किसान वहां पहुंचा है और अभी भी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक किसान अभी भी लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुश्किल अब सरकार के सामने ये है कि इस किसान आंदोलन को नकारने वाली स्थिति को वो कितना लंबा खींच सकती है। तमाम आरोप लगाए गए किसानों के ऊपर, खालिस्तानी है, फंडिंग हो रही है, अलग अलग जगहों से पैसा आ रहा है, ये किसान नहीं है, फर्जी किसान है।
तमाम प्रोपेगेंडा चलाए गए, लेकिन बावजूद इसके किसान अभी भी 9-9.5 महीने से बैठे हुए हैं धरने पर। और आज की महापंचायत ने अब योगी सरकार और केंद्र सरकार दोनों के कान खड़े कर दिए होंगे कि बहुत ज़्यादा समय तक ऐसी स्थिति अगर सरकार चलाती है तो मुश्किल राजनीतिक तौर पर सरकार को उठानी पड़ेगी। हाँ देखिए, अगर बात की जाए कि बीजेपी सरकार को इससे कितना नुकसान, देखिए इस महापंचायत पे बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व रहे होंगे उनकी भी नज़र रही होगी। अगर आप देखेंगे पिछले जब से ये किसान आंदोलन चल रहा है, बीजेपी के विधायक हो या बीजेपी के सांसद हो, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी गांव में जा रहे हैं तो उनको किसानों का विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ रहा है। तो इसी वजह से, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे देखिए कि कहीं पे भी जैसे अखिलेश यादव के किसान या वो साइकिल रैली हो रही थी, उन्होंने किया साइकिल रैली, लेकिन उसके पहले अगर वो कोई क्या कहते हैं, अगर कोई प्रोटेस्ट वगैरह के लिए निकलते तो उनको नज़रबंद कर दिया जाता। लेकिन मैं इस चीज़ से अचंभित हूँ कि इतना बड़ा इवेंट या फिर कह लें किसान महापंचायत के लिए सरकार राजी कैसे होगी, सरकार ने या फिर वहाँ की प्रशासन ने ये देने के लिए मतलब राजी कैसे हो गई कि किसानों को छूट दे। जैसे सरकार का हमेशा ये कहना होता था कि कोरोना गाइडलाइंस है, कोरोना की वजह से हम नहीं दे सकते, लेकिन इतना सरकार की मजबूरी कुछ है, क्योंकि अगर इतने बड़े आयोजन को उन्होंने मंजूरी दी है करने के लिए तो जाहिर सी बात है कुछ तो उन्हें भी डर रहा होगा कि ऐसा ना हो कि किसान इससे नाराज़ हो जाए। लेकिन जिस तरीके से भीड़ वहाँ जुटी है, हमारे 2 रिपोर्टर भी वहाँ पहुँचे हुए हैं और वो हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि वहाँ कितनी बड़ी संख्या में है। राकेश टिकैत भी मंच पर पहुँच चुके हैं, 9 महीने बाद पहली बार वो अपने गांव गए। हालांकि उन्होंने एक चीज़ कहा कि हम अपनी मिट्टी पे कदम, हम वहाँ की मिट्टी पे कदम नहीं रखेंगे, हम सीधा मंच पे जाएंगे और अब चले आएंगे। और इसमें सबसे एक बड़ी ऐतिहासिक चीज़ होने जा रही है कि एक ही मंच पे 2 भाई नरेश टिकैत, राकेश टिकैत एक साथ दिखेंगे, पहली बार ऐसा होगा। तो ये अपने आप में भी इतिहास बनेगा। लेकिन देखना ये होगा, सबकी नज़र इस पे पड़ी हुई, जैसे अगर आप देखेंगे कि 11 राउंड की बातचीत के बाद किसानों की बातचीत सरकार से नहीं हो रही है, कोई बैठक नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन अब अगर सरकार इसके लिए तैयार होती, जैसे देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उनका हमेशा ये कहना है कि हम किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि डेट कौन सा है, कब वो आएंगे, कब वो बुलाएंगे। वो हमेशा ये कहते हैं कि हम किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं। सिर्फ बातचीत से, अगर बातचीत से ही सब कुछ समाधान निकल रहा है तो फिर 11 राउंड की बैठक के बाद वो समाधान क्यों नहीं निकला, क्यों ऐसा, कहाँ ये मतलब पेंच फंस रहा है। सरकार कहती है कि ये किसान 3 कृषि कानून वापस कराना चाहते हैं और हम नहीं चाहते हैं। तो सब कुछ ये सारी चीज़ें जो निकल के आ रही है, तो ये अब देखना होगा कि क्या इससे सरकार जो केंद्र सरकार है वो बैकफुट पे जाती है, वो इस चीज़ को देखती है कि किसानों से बातचीत के लिए तैयार होती है या बुलाती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे उसमें किसान आंदोलन में बड़े बड़े नेता पहुँचे हैं, जैसे योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत खुद वहाँ पे वहीं रहते हैं। तो ऐसे और कर्नाटक से किसान आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, अयोध्या से गए हुए हैं और राजस्थान से हैं, मतलब कई ऐसे राज्य, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ से किसान पहुँचे हुए हैं। तो इसमें अब सरकार के ऊपर, क्योंकि देखिए अगले 5 राज्यों में चुनाव है और उन 5 राज्यों में अगर देखा जाए तो बीजेपी की 4 राज्यों में सरकार है, सिर्फ एक पंजाब को छोड़ दिया जाए तो पंजाब को छोड़ के सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी, देखिए मणिपुर और गोवा को अगर देखा जाए तो मणिपुर गोवा में किसान आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट वगैरह किसान आंदोलन से नहीं हो रहा है। लेकिन बीजेपी के जो ये 2 राज्य हैं, उत्तराखंड और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नहीं हरियाणा में तो चुनाव 2024 में होंगे, लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, क्योंकि किसान बीकेयू के जो महासचिव हैं युद्धवीर सिंह, उन्होंने कल हमारे कैमरे के सामने उन्होंने बोला है कि हम पहले ही उत्तर प्रदेश को घेरेंगे, उसके बाद हम उत्तराखंड जाएंगे, उत्तराखंड जाने के बाद हम अलग अलग राज्यों में भी जाएंगे। तो साफ बात है, सीधी सीधी बात है कि 2022 चुनाव से पहले किसान कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, या फिर जैसे पश्चिम बंगाल में किसान जाके प्रचार किए थे ममता बनर्जी के समर्थन में, या फिर ममता नंदीग्राम में, या अलग अलग जगहों, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि पश्चिम बंगाल में पगड़ी पहन के कोई प्रचार करते हुए दिखा था, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। तो अब ये देखना है कि किसान यहाँ से जो आज महापंचायत होने वाली है उसमें क्या बड़ा फैसला लेते हैं, क्या मतलब 2022 के चुनाव में ये किसानों को जगाने के लिए जाएंगे जैसा ये कहते हैं। बिल्कुल। तो नज़र इस बात पर है कि पंचायत के ख़त्म होते होते संदेश क्या यहाँ से जाता है और किस तरह का मैसेज अब जो तमाम जो किसान इकट्ठा हुए हैं वो लेके जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में किसानों के जुटने का मतलब साफ है कि किसानों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। अब तक तमाम राजनेताओं की हम रैली देखते रहे, लेकिन किसानों ने आज जो महापंचायत के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया है उसने ज़रूर सत्ता में बैठे हुए तमाम राजनीतिक दलों की
कान खड़े कर दिए होंगे, क्योंकि मुश्किल आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सामने ज़रूर होगी कि अगर इस मसले को नहीं सुलझाया गया तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। फिलहाल सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स लगातार हम आपको देते रहेंगे, बने रहिए सनराइज न्यूज़ के साथ।